हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 1 विलियन अर्थात सॉल्यूशन से, और उसका ये 30वां वीडियो है। इससे पहले के 29 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जा के वीडियो 1 से देख सकते हैं और अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करेंगे तो आपको कहीं से बाहर से किसी भी ट्यूशन या किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। सारा कंटेंट आपको यहीं मिलेगा, फ्री मिलेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। साथ ही आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये क्लास। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है वांट हाफ समीकरण अर्थात वांट हाफ इक्वेशन, या आप कह सकते हैं इसे सामान्य विलियन समीकरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यहाँ से न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आइए समझते हैं वांट हाफ समीकरण या सामान्य विलियन समीकरण क्या होती है। तो बायल वांट हाफ के नियमानुसार, तो देखिए बच्चों, मैं पहले आपको एक बात बताऊं। इससे पहले की जो 29वीं वीडियो थी उसमें मैंने जो बायल वांट हाफ नियम है वो पढ़ाया था, जो चार्ल्स वांट हाफ नियम है वो पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो बच्चों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपको हमारी जो आज की क्लास है और बहुत अच्छे से समझ में आए। और एक बात, वीडियो के अंत में जो है आपको क्या करना है, कमेंट भी करनी है। कमेंट करते रहा करिए, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि आपको हमारी जो क्लास है वो कैसी लग रही है। तो क्या बताया था बायल वांट हाफ ने? तो देखिए उन्होंने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो प्राशन दाब अर्थात पी है वो उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है? बायल वांट हाफ ने क्या बताया था कि किसी भी विलयन का प्राशन दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसे हम लिख सकते हैं पी समानुपाती सी। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है स्थिर ताप पर, अर्थात ताप आपको ना तो घटाना है ना बढ़ाना है, जो है वही रखना है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है स्थिर ताप पर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे जिसमें जो है वो है चार्ल्स वांट हाफ के नियम अनुसार, अर्थात जो चार्ल्स वांट हाफ है उन्होंने क्या नियम दिया था। तो उन्होंने बताया था कि स्थिर सांद्रता, सांद्रता कहिए या सांद्रण कहिए एक ही बात है, स्थिर सांद्रता स्थिर सांद्रता पर या स्थिर सांद्रण पर क्या होता है, किसी विलयन का जो प्रासरण दाब अर्थात पी है वो समानुपाती होता है किसके, उस विलयन के परम ताप के। ठीक है, यहाँ पर परम ताप क्या बताया था चार्ल्स वांट हाफ ने कि स्थिर सांद्रण पर या स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये आप जानते हैं किसका साइन है, ये साइन होता है हमारा समानुपाती का। समानुपाती क्या बताते हैं कि एक दूसरे के मित्र, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अर्थात ये कह सकते हैं आप, ये दोनों कैसे हैं, ये चाहते हैं कि हमारा, अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो मेरा जो मित्र है वो भी बढ़े आगे। ओके, ये एक दूसरे के मित्र होते हैं। समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे देखिए, फिर आगे है इसमें दोनों नियमों को युग्मित करने पर, युग्मित का मतलब जोड़ने पर, एक साथ संयुक्त करने पर। ठीक है, अगर हम दोनों नियमों को जोड़ देंगे तो देखो पहला नियम क्या कहता है, पी समानुपाती सी, और दूसरा नियम क्या कहता है चार्ल्स वांट हाफ वाला, पी समानुपाती टी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें से कोई सा भी एक में से पी ले लेंगे तो प्राशन दाब किसके समानुपाती हो गया, सांद्रता के और परम ताप के। तो ये हम इसको लिख सकते हैं पी समानुपाती सी टी। समझ में आया? क्या लिख सकते हैं हम इसको, पी सी टी। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको समझाता हूँ, या फिर आप पॉज करके लिख लिया करिए साथ के साथ, और अगर लिखना संभव ना हो तो अपने नोट्स बना लें बाद में स्क्रीनशॉट लेके। तो देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे है इसमें फिर जैसे ही आप यहाँ से ये समानुपाती स्थिरांक है इसको हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं आर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर P बराबर आर सी टी। ओके, और या P बराबर आर एम टी। जो C है वो क्या है, सांद्रता, या आप इसको मोलरता भी कह सकते हैं। ओके,
तो सी के स्थान पर आप एम भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है और, ये और है, और का मतलब या पी बराबर आर एम टी। क्लियर है। अब आपने यहाँ पर देखा होगा एम क्या है, एम है मोलरता। और मोलरता क्या होती है बच्चों, मोलरता मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले की क्लासों में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें अवश्य देख लेना। ओके, तो देखो जो मोलरता होती है वो होती है विलय के मोलों की संख्या और बटे में जो हमारा विलयन का आयतन है वो लीटर में, या आप ये कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या और बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो मैंने यहाँ पर वही क्या है, तो m के स्थान पर क्या लिख दिया है, n/v। तो देखिए बाकी तो हमारा सेम है, r सेम है, t भी सेम है, लेकिन m के स्थान पर मैंने क्या लिखा है, n/v। n/v कहाँ से आया, क्योंकि m यहाँ पर मोलरता होती है और मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलय के मोलों की संख्या और बटे में विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर। ओके, चलिए देखते हैं अब आगे। तो आगे देखते हैं अब, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो v है हमारा इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा PV बराबर nRT। ओके, या कुछ बुक में P के स्थान पर पाई, जो हमारा पाई है वो दिया गया है। P और पाई दोनों यहाँ पर क्या है, परासरण दाब है। और ऐसे ही यहाँ पर किसी बुक में R के स्थान पर S दिया गया है, जो R यहाँ पर है वही यहाँ पर S है, अर्थात ये विलयन स्थिरांक है। R और S दोनों ही क्या है यहाँ पर विलयन स्थिरांक। तो आपकी इच्छा चाहे तो आप यहाँ पर R रखें या फिर S रखें, ऐसे यहाँ पर आप चाहे तो P रखें या P के स्थान पर पाई रखें, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों ही यहाँ पर इस P और पाई का मतलब दोनों का ही परासरण दाब है। उसी प्रकार से R और S दोनों का ही मतलब क्या है, विलयन स्थिरांक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों आगे थोड़ा सा और, तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, जहाँ n क्या है, विलय के मोलों की संख्या, मैंने अभी आपको बताया था। S या R क्या है, ये एक विलयन स्थिरांक है जिसका मान आपको याद करना पड़ेगा, जो होता है 0.0821 लीटर ATM अर्थात वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि P और पाई, यानी कि P या पाई आप इसको कह सकते हैं, क्या है, परासरण दाब, V क्या है, विलयन का आयतन, और T क्या है, परमताप, जो कि किस में होगा, केल्विन में। ये मैंने आपको पहले बताया था, परमताप अर्थात जिसे हम केल्विन में दर्शाएंगे वो हमारा परमताप। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास से मैं पहले आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने हैं, और जो भी बच्चे आंसर दिया करेंगे मैं उनके आपके नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया करूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो वांट हाफ नियम है उसमें उन्होंने कितने नियम दिए थे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बायल वांट हाफ नियम क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये है चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या है। ये तीनों के तीनों ही आपको क्या करना है, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। चलो एक और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक आपको जो सामान्य विलयन समीकरण है वो उसका समीकरण क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।